सोचिए जिस यूपीआई से यानी कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम वगैरह से आप रोजमर्रा की चीजें या किराने का सामान या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, अगर उसी यूपीआई पर चार्ज लग जाए तो। पिछले कुछ समय से यूपीआई पर फीस लगने की खबरें और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है, लेकिन अब सरकार ने इस मामले में तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। आम लोगों की इस चिंता को जियो की मिसाल से समझाया जा सकता है। जब कोई सुविधा शुरुआत में बहुत सस्ती होती है या मुफ्त में मिलती है तो लोग धीरे धीरे पहले उसके आदी होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। जियो के आने के बाद सस्ता इंटरनेट मिला, कॉलिंग मिली, लोगों को डेटा इस्तेमाल करने का मौका मिला, मोबाइल इंटरनेट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना और समय के साथ ट्रैफिक में इजाफा भी हुआ, बदलाव भी हुआ। इसी वजह से अब कुछ लोग यूपीआई को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले अपने फ्री दिए और अब कह रहे हैं कि पैसे चार्ज होगा। कहीं ऐसा ही मॉडल यहां भी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि आज मुफ्त और कल चार्ज। हालांकि यूपीआई के मामले में अभी आम यूजर से चार्ज लेने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कल क्या होगा ये पता नहीं। चर्चा मुख्य रूप से कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके चार्जेस ज़्यादा हैं या फिर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, उन पे एमडीआर लगेगा। तो क्या यूपीआई से पैसे भेजने पर अब आपकी जेब कटेगी? आइए समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले ज़रूरी बात, आम यूपीआई यूजर के लिए यूपीआई पेमेंट फ्री रहेगा, लेकिन आगे क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि अगर बड़े लोगों से लिया जाएगा तो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचेगा। यानी अगर आप अपने दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या किसी दूसरे व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पैसे भेज रहे हैं, ले रहे हैं, तो फिलहाल इसके लिए कोई चार्ज नहीं है और आगे भी नहीं होगा, लेकिन गारंटी नहीं। इससे पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं दुकानदारों की। सरकार के मुताबिक ज़्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी फ्री रहेंगे, यानी छोटे दुकानों, सामान्य खरीदारी या रोज़मर्रा के पेमेंट पर यूपीआई इस्तेमाल करने को लेकर आम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे तय होगा कि कौन छोटा मर्चेंडाइज है और कौन बड़ा, यानी किसकी दुकान छोटी है, किसकी बड़ी? लेकिन कहानी एक और ट्विस्ट के साथ है। मुस्तकबिल में मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। दुकानों के लिए चिंता। एमडीआर को आसान भाषा में समझें तो ये वो शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट की तरफ से लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने वाला है। फिलहाल तो नहीं। सरकार के मुताबिक ये व्यवस्था सीमित श्रेणी के बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक हो सकती है और आम यूजर के लिए यूपीआई को फ्री रखने पर जोर दिया गया है। यानी कि खबर में कहीं न कहीं, या कह लीजिए कि दाल में कुछ न कुछ काला है। एक और अहम बात, इस एमडीआर की अंतिम दर और पूरी व्यवस्था अभी तय नहीं की गई है, यानी अभी डरने की बात नहीं है। आखिर में यूपीआई को लेकर के फीस की चर्चा क्यों हो रही है? फिर इसके पीछे तक की बड़ी वजह बताई जा रही है यूपीआई का लगातार बढ़ता इस्तेमाल। यूपीआई पर हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन होते हैं। इतने बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने के लिए सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने के लिए सिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जो खर्च हो रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों का शुल्क वसूलना है। यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूपीआई फ्री रहेगा या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े नेटवर्क या पेमेंट नेटवर्क को लंबे समय तक आर्थिक रूप से कैसे चलाया जाए। सरकार का फोकस इसी बात पे है कि आम लोगों के लिए यूपीआई आसान और मुफ्त बना रहे, लेकिन सिस्टम को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए बड़े स्तर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन में शुल्क की गुंजाइश रखी जा सकती है। तो अगली बार जब आपको सोशल मीडिया पर कोई मैसेज मिले कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चर्चा, खासतौर पे चार्ज किया जाएगा, तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, थोड़ा सा हमें भी सुन लीजिए। अभी की तस्वीर साफ है कि अभी कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी आम यूजर के लिए यूपीआई फ्री है, P2P ट्रांजैक्शन फ्री है और ज़्यादातर मर्चेंट फ्री में ही वहाँ पे आप पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो बड़े मर्चेंडाइज हैं उनके लिए है कि वहाँ पे फ़ी लगेगा। तो अब अगर फ़ी लगेगा तो किसका कटेगा, यानी कि जो पेमेंट कर रहा है उसका या फिर जो दुकानदार है उसका? इस पे कोई वाज़ेह तौर पे नहीं बताया गया। या फिर अगर दुकानदार का ही कटा तो जिससे आपने सामान खरीदा है, क्या वो सामान की दर नहीं बढ़ाएगा? इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भविष्य में यानी कि मुस्तकबिल में एमडीआर की व्यवस्था हो सकती है। यानी फिलहाल आपको रोज़मर्रा के यूपीआई पेमेंट को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार ने इशारा दिया है कि एमडीआर तो लगेगा, लेकिन अब ये इसके खद्दोखाल या फिर इसके रूल्स अभी तय नहीं हुए हैं कि किस पे लगेगा, किस रूल्स या किस बिना पे लगेगा और फिर इसका बोझ किसको सहना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा।